प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में अपन है। कल संदेश में ये सुने हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने उनकी प्रेम की प्रेरणा से सृष्टि को तैयार करने की योजना किया है और सृष्टि को, उस सृष्टि में आने वाले भविष्य को भी परमेश्वर ने देखा है। देखने के बाद उस परमेश्वर के अंदर जो बड़ी प्रेम है, उस प्रेम में स्वार्थ है, आगे मनुष्य संतोष रहना है, इसीलिए वो प्रेम व्यक्त होती है। और प्रेम की महानता यह है कि आगे व्यक्ति, अगला व्यक्ति को है वो कभी भी दुख ना होना। यह है परमेश्वर का प्रेम के स्वार्थ और महानता। तो परमेश्वर की प्रेम के द्वारा सृष्टि बने हैं। बनने के बाद एक व्यक्ति के अंदर जो अंधकार शक्ति प्रवेश होते है, उसके द्वारा सारे ब्रह्मांड को बड़ी खतरा होएगा और उस खतरा को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल करके और भविष्य को सुंदर बनाएगा। तो वहां तक अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश ये है कि तो सृष्टि का आरंभ या सृष्टि का नेपथ्य, सृष्टि का परिचय सुनिए। तो परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ों सृष्टि को की है। बहुत सारे करोड़ों सृष्टि, एक सृष्टि नहीं, स्वर्ग को किए हैं और बहुत सारे सृष्टि, पंचभूत एक एक सृष्टि में, और सृष्टि में निवास करने के लिए महिमा परमेश्वर के पुत्रों को किए हैं। यहाँ पर करने के बाद एक परमेश्वर के पुत्र के अंदर अंधकार शक्ति प्रवेश होते हैं। तो उस अंधकार शक्ति प्रवेश कैसे हुआ है, तो परमेश्वर क्यों अनुमति दी है होने के लिए। परमेश्वर ने सृष्टि किए है, उस सृष्टि की बहुत सारे संसारों में और महादेवदूतों हैं, बड़े स्वर्गदूतों में लूसीफर एक परमेश्वर का पुत्र है, तो लूसीफर के अंदर अंधकार शक्ति चले है। तो परमेश्वर क्यों अनुमति दी है, ये ध्यानांश है, सुनिए। तो परमेश्वर का काम अपने को समझ में आना है तो स्वर्ग में हुआ है। स्वर्ग में इसका मतलब पहले युग में। तो पहले युग में जो लूसीफर शैतान क्यों बने वो समझ में आना है। तो इस धरती में प्राचीन नियम में क्या हुआ वो समझ में आना है। प्राचीन दिनों में, इसका मतलब एदेन वाटिका, इस पृथ्वी पर मानव जाति का आरंभ परमेश्वर किया है आदम और हवा के द्वारा। तो उस एदेन वाटिका में या परमेश्वर के द्वारा बनाए गए पहला मनुष्य, पहला नर और नारी, उनके समय क्या हुआ वो समझ में आना है। स्वर्ग के युग में लूसीफर शैतान क्यों बने हैं वो समझना है। तो इस पृथ्वी में एदन वाटिका के बारे में अपने को समझ में आना है। उसको इसको तुल्य क्यों है, इसीलिए है कि अगर इस धरती में प्राचीन दिनों में, इस धरती में पहले दिनों में परमेश्वर जो काम किए हैं वो समझ में आने से अपने को स्वर्ग के काम भी समझ में आएगा। स्वर्ग के काम भी समझ में आएगा। ऐसे कैसे हो सकता पास्टर जी, आप सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, क्योंकि इस पृथ्वी में एदेन वाटिका में परमेश्वर ने सर्प को आने के लिए अनुमति दी, सर्प को आने दिया है। ध्यान से सुनो, पहला प्रश्न, इस पृथ्वी में एदेन वाटिका में परमेश्वर ने सर्प को आने दिया है। उसी प्रकार स्वर्ग में उस अनंत अंधकार को आने को अनुमति दिया। दो प्रश्न तुल्य है ना। और सुनिए, दो प्रश्न, इस दो प्रश्न का जवाब अपने को मिलते हैं। सुनिए, तो यहाँ पर पृथ्वी में एदेन वाटिका में सर्प आने से मानव जाति नाश हो गई है, मानव जाति नाश हो गई है। वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र में ये अनंत अंधेरा उनमें चलने से बहुत सारे परमेश्वर के पुत्रों, परमेश्वर के विद्रोह जो अनंत नाश में चले गए हैं। यहाँ पर मानव जाति सर्प के द्वारा नाश में गए हैं। स्वर्ग में अनंत अंधेरा के कारण करोड़ों लोग, परमेश्वर के लोग, अनंत
अनंत नाश में चले गए हैं, परमेश्वर के विद्रोह किए हैं। तो अभी सुनिए, समझ में यहाँ पर एदेन वाटिका में क्या हुआ है, यहाँ पर सर्प को परमेश्वर क्यों आने दिया, वो समझ में आने से स्वर्ग में लूसीफर शैतान कैसे बने, अनंत अंधकार को परमेश्वर क्यों आने दिया, वो समझ में आएंगे। अगर यहाँ पर पृथ्वी में जो हुआ वो अपने को समझ में नहीं आया तो स्वर्ग में जो अनंत अंधकार के बारे में भी अपने को समझ में नहीं आता। क्यों ऐसा, इसीलिए है कि ये पृथ्वी पर जो परमेश्वर लॉजिक यूज करे है, जो ज्ञान है एदेन वाटिका में सर्प आने के पीछे, वही ज्ञान स्वर्ग में भी है। लूसीफर के अंदर अंधकार चलने के पीछे भी वही ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर करे खुदा वही खुदा उस स्वर्ग को भी किया है, ये पृथ्वी को किए परमेश्वर, उस स्वर्ग को भी किए है। तो इस प्राचीन युग में क्या हुआ वो समझ में आने, तो पहले युग में क्या हुआ है स्वर्ग में वो समझ में आएगी। तो ध्यान से सुनो। तो अभी बार बार एदेन वाटिका को क्यों कह रहे हैं, अभी स्वर्ग को और एदेन वाटिका को संबंध क्या है, संबंध ये है कि यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 13 वचन देखिए। यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 28 अध्याय देखिए 28 अध्याय 13 वचन, 28 अध्याय 13 वचन में क्या कह रहे परमेश्वर ने, सुनिए। तो परमेश्वर की एदेन नामक बारी में था, किसे कह रहे हैं, लूसीफर से कह रहे परमेश्वर, देखो तुम परमेश्वर के एदेन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक्य और पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। किसके पास, लूसीफर। कहाँ थे, एदेन नामक बारी में, बारी का मतलब वाटिका। तो स्वर्ग को किससे तुल्य किया गया है, यहाँ पर स्वर्ग को एदेन वाटिका के बारे में तुल्य किया गया है। इसीलिए पृथ्वी की एदेन वाटिका का इतिहास अपने को समझ में आए तो स्वर्ग की एदेन वाटिका का इतिहास अपने को समझ में आते हैं। और यहाँ पर ये कि नहीं, और देखिए यहेजकेल का ग्रंथ 31 अध्याय देखिए 31 अध्याय 9 का वचन में भी कह रहे हैं प्रभु, देखो 9 का वचन में, मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि एदेन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। हालेलुया, परमेश्वर की एदेन में डाह करते थे, परमेश्वर की एदेन की बारी में, एदेन वाटिका कहाँ पर, ये स्वर्ग का, धरती का नहीं। तो यहाँ पर सुनिए, तो इस पृथ्वी का एदेन अपने को समझ में आए तो स्वर्ग का एदेन समझ में आएगा। तो अभी जो सुनिए, अभी दो प्रश्न देखे और देखो, एदेन उत्पत्ति दूसरा अध्याय 8वां वचन में परमेश्वर ने एदेन को इसीलिए बनाया है कि उत्पत्ति दूसरा अध्याय 8वां वचन में देखिए, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदेन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिस उसने रचा था रख दिया। देखो वहां पर आदम को रखा है निवास करने के लिए, निवास डेरा करने के लिए एक होना है मकान के जैसे, इसीलिए एदेन बनाए, एदेन में उसको रखा है परमेश्वर ने। तो अभी सुनिए, यहाँ पर एदेन वाटिका बनाए परमेश्वर, एदेन वाटिका में आदम को रखा है। तो वहां पर स्वर्ग में भी स्वर्ग का दरबार जो है, स्वर्ग दरबार एदेन वाटिका है, उस एदेन वाटिका में परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र वहां पर डेरा कर रहे हैं, निवास करने के लिए स्वर्ग है। तो अभी सुनिए, उसी समय देखिए, इस पृथ्वी में एदेन वाटिका में सर्प कैसे आए हैं, क्यों आने दिया है, ये लाखों लोगों के प्रश्न है। परमेश्वर सर्प को क्यों आने दिया, सर्प आए तो पाप के नियम प्रवेश होते हैं, मानव जाति नाश होते हैं, ये परमेश्वर को मालूम नहीं, क्या मालूम होकर क्यों आने दिया, इस प्रकार के लाखों प्रश्न, लाखों के मन में ये प्रश्न है, उसके जवाब अभी सुनिए। तो एदेन वाटिका में परमेश्वर ने उसको सर्प को आने दिया है, लेकिन ध्यान से सुनो,
लेकिन आदम और हव्वा को बनाने के बाद, आदम और हव्वा को बनाने के बाद जल्दी से जल्दी आने नहीं दिए। इसका मतलब आज बनाए 2-3 दिन होने के बाद सर्प को आने को नहीं दिया है परमेश्वर। एदन वाटिका को बनाने के बाद और उसमें आदम और हव्वा कब तक रहे मालूम? लगभग 100 साल उन्होंने महिमा है। 100 साल एदन वाटिका में आदम और हव्वा ने महिमा में है। हर दिन परमेश्वर से मिल रहे हैं, शाम के समय परमेश्वर को देखे हैं, ग्रहांतर वासियों को देखे हैं, परमेश्वर के ज्ञान को देखे हैं, प्रेम को, सुंदरता को, परमेश्वर के वचन सुने हैं, वाणी, उनका वाणी सुने हैं, और विश्व के नागरिकों से उनको अच्छे सत संबंध है, बड़ी महिमा में है। लगभग 100 साल, कितने साल? 100 साल उन्होंने एदन वाटिका में आदम और हव्वा ने महिमा में है, 100 साल। उसके बाद परमेश्वर ने परीक्षा करने के लिए तैयार हुआ। जब सर्प को आने दिया है परमेश्वर, जल्दी से जल्दी नहीं, लगभग 100 साल होने के बाद जब सर्प आकर ये बताया है कि हव्वा से पूछा, क्या इस एदन वाटिका के वृक्ष फल को तुम खा सकते का? जब हव्वा बताया ना, ये सब सारे वृक्ष के फल को खा सकते हैं, लेकिन जो अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला को वृक्ष का फल हम नहीं खाना है, परमेश्वर हमें ये आज्ञा दी है। जब सर्प ने कहा है, बातचीत कहा है, नहीं तुम वो वृक्ष फल खाने से हमको मर जाते हैं, परमेश्वर कहा नहीं, तुम वो खाने से मरेगा नहीं, तुम देवता बनेंगे। क्या तुम देवता बनेंगे और तुमको बहुत महिमा मिलेगी, और ऐसा महिमा मिलना, तुम देवता बनना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा है, इसीलिए उस वृक्ष फल को खाने के लिए इनकार करे है, उस वृक्ष फल खाने के लिए आज्ञा नहीं दी है परमेश्वर। देखिए परमेश्वर कितना अन्याय है। देखिए परमेश्वर का प्रेम कहाँ है तुम्हारे ऊपर? तुम यहाँ पर एदन वाटिका में है, तो तुमको बनाए यहाँ पर एदन वाटिका में छोड़ दिए, परमेश्वर उनके कामों कर ले रहे, लेकिन तुमको क्या महिमा है यहाँ पर? तुम वो फल खाने से तुम देवता बनेंगे, तुमको बहुत तुम स्तुति पाएंगे। इस प्रकार सर्प ने हवा से बात करे है या नहीं? इस प्रकार सर्प ने हवा से बात करी, ये है सर्प की बात। तब देखिए, तो उसी प्रकार परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाए हैं बहुत सारे विश्व के वासी। परमेश्वर के पुत्रों में लूसीफर है, तो लूसीफर को बनने के बाद, लूसीफर को परमेश्वर बनाने के बाद 1-2 दिन के बाद अनंत अंधेरा उसके पास नहीं आए है, अनंत अंधेरा उसके पास नहीं आए है। वहां पर भी बहुत सारे युग हो चुका है, जैसा एदेन वाटिका में सर्प लगभग आदम और हवा 100 साल जीवित होने के बाद परमेश्वर उसको आने की अनुमति दी, उसी प्रकार वहां पर भी स्वर्ग के एदेन में परमेश्वर ने अनंत अंधेरा को लूसीफर स्वागत करने के लिए परमेश्वर अनुमति दी। समझ में पॉइंट? जल्दी से जल्दी नहीं, वहां पर बहुत सारे युग हो चुका, यह यहाँ पर लगभग 100 साल हो चुका है। तो जब वहां पर देखो, यह 2 घटना को देखिए, ये धरती पे सर्प आने का, वहां पर अनंत अंधेरा आने का, ये 2 घटना को अपन तोलने से क्या संदेश, क्या सत्य मिल रहे हैं? दोनों के पीछे परमेश्वर की बड़ी योजना एक है। क्या है? दोनों के पीछे परमेश्वर की बड़ी योजना है। तो इसीलिए अपने को मालूम होते हैं कि जैसा परमेश्वर ने वहां पर अनंत अंधकार को आने की अनुमति दी, उसी प्रकार यहाँ पर सर्प को भी आने की अनुमति दी है। तो यहाँ पर परीक्षा के लिए, वहां पर भी परीक्षा करने के लिए, क्या के लिए? सत्य क्या है? भक्त लोगों को, उनके पुत्रों को परमेश्वर उन्होंने बनाए हैं, खुद उनके पुत्रों को परीक्षा करने के लिए उस सर्प को यहाँ पर आने दिया है एदेन वाटिका में, और स्वर्ग में भी अनंत अंधकार प्रवेश होने की अनुमति दी। क्योंकि कल के संदेश में अपन सुने, किसी के ऊपर जबरदस्ती करना परमेश्वर का काम नहीं, वो उनका स्वभाव का विरोध काम है, नहीं करता कभी भी। तो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाए, सोचने की भी शक्ति दी, सामर्थ्य दी, बुद्धि ज्ञान दी है या नहीं? तो 100 साल आदम और हवा ने धरती में परमेश्वर के बारे में
सुने हैं, परमेश्वर को देखे हैं, उनसे संगति किए हैं, एक साथी के जैसा, एक पिता के जैसा। और धरती का राजा आदम है, रानी हवा है, दूसरे ग्रहांतरवासियों से भी उनको अच्छे संबंध है, वो आते जाते हैं, ये लोग भी दूसरे ग्रह में, दूसरे संसार में चल के आते थे। इतने बड़ी महिमा में 100 साल रहने के बाद परमेश्वर परीक्षा किए हैं, क्या मेरे प्यारा बेटा या बेटी, कैसे मैं जो देने वाला परीक्षा में सफल हो गया नहीं तो असफल होगा क्या। इस प्रकार परमेश्वर परीक्षा करने के लिए सर्प को आने दिए। तो ये है असली सत्य। अगर एदन वाटिका में आदम और हवा को बनाने के बाद 3 दिन 4 दिन 100 साल 1 साल के बाद आने दिए हैं, वहां भी अपन मान सकते हैं परमेश्वर उसको मालूम नहीं ना, इसीलिए अभी छोटे लोग है, इससे पहले से सिर्फ 50 साल 100 साल ही हुआ है उसको बनने के बाद, तो इसीलिए आने तो कैसा है 1 साल 2 साल, वहां पर 1 साल 2 साल 50 साल से 100 साल 100 ईयर्स, 100 वर्ष आदम और हवा ने परमेश्वर की बड़ी महिमा में है। तो परमेश्वर की बड़ी महिमा में रहकर भी परीक्षा में क्या हो गए, चूक गए हैं, असफल हो गए, फेल हो गए। वहां पर स्वर्ग के एदेन में भी युगा बहुत सारे हजारों साल, वहां पर या तो सिर्फ 100 साल, वहां पर बहुत साल होने के बाद, हजारों साल होने के बाद अनंत अंधेरा प्रवेश होने के लिए यत्न कर रहे, तब लूसीफर पहले ही बताया उसकी ओर नहीं जाना, सीमा की ओर, अंधकार शक्ति की ओर नहीं जाना, उसको कोई भी आने नहीं देना। लूसीफर खुद चलकर उसको आने दिए। तो अब यहाँ पर परमेश्वर दोष तो नहीं है या नहीं, तो ये है सत्य। तो यहाँ पर परमेश्वर उनके भक्त लोगों को परीक्षा क्यों किया है, ये है और एक प्रश्न। परीक्षा करने के लिए सर्प को आने दिया, वहां पर अनंत अंधकार को आने दिया है। तो परीक्षा क्यों, भक्त लोगों को परमेश्वर परीक्षा क्यों करते हैं, वो उसके पीछे और एक सत्य है। उस सत्य को कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। आज अपन ये सुने लूसीफर स्वेज धरती के एदेन वाटिका में सर्प क्यों आए हैं, स्वर्ग के एदेन वाटिका में अनंत अंधकार को परमेश्वर क्यों आने दिया, उसके पीछे रहस्य योजना क्या है। योजना यह है कि युगान बहुत साल होने के बाद भक्त लोगों को परीक्षा करने के लिए परमेश्वर आने दिए, ये है सत्य। आइए इस संदेश फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तुम्हारी समझ, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ज्ञान बहुत बड़ी है प्रभु। तुम्हारे ज्ञान को हम समझना है। ये युग में पहले प्राचीन काल में तुम क्या किया है, हम देखने से ही हमको स्वर्ग के युग में, उस पूर्व युग में जो हुआ है हम समझ सकते हैं। हाँ प्रभु, बहुत अच्छे तरह से हमको बताया। इस स्वर्ग में एक एदेन वाटिका है, उसी प्रकार यहाँ पर धरती में एक एदेन वाटिका है। इस एदेन वाटिका में सर्प को क्यों आने दिया है, वहां पर स्वर्ग के एदेन वाटिका में अनंत अंधकार को क्यों आने दिया, उसके पीछे तुम्हारे रहस्य विषय को, मार्मिक विषय को हमको बताया, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे ग्रहण में प्रभु तुम्हारे संदेश दी है, धन्यवाद। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फलाओ, विशेष रूप से हर व्यक्ति संदेश को ग्रहण करने की सामर्थ्य दे, सत्य को देखने की आंखें खोलो प्रभु, सत्य को देखने की आंखें दे, यीशु के नाम में मांग रहे हैं प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद। और कल मिलते जब तुम्हारी योजना, तुम्हारी विशेष सत्य, ज्ञान, बुद्धि को और हम ध्यान करने का नंबर, इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेगा प्रभु आने तक सारे भक्ति उनको विशेष रूप से हर दिन सार्वभौमिक योजना सुन रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। धन्यवाद, कल मिलेंगे।